जो दरोगों को घर है सराय ना है। अम्मा हमें सोन दो तो के हाँ तो अपने कमरे में जाके सो, जो को टे में सोने का इतने काय सो रही है खुले में। अम्मा धीरे से बोलो, उते दरोगा जी हैं, चाय खिलाने तो सो रहे हैं। हाँ तो दरोगा होगा थाने में, इतने तो तेरो हस्बैंड है, कोई चोर डाकू थोड़ी है जो तू डर के मारे इतने छिप के सो रही है। अरे अम्मा पूछो मत, हम बस अपने कमरे में नहीं जाएंगे। दरोगा हाँ, दरोगा जी ने ऐसे परेशान करके रखो है ना, उनके इतने प्यार से घुटन हो रही है हमें। हमें तो समझ ना आ रहा है भाई, जब तेरो पति प्यार ना कर रहा है तो को दिक्कत, अब ज्यादा प्यार कर रहा है तो दिक्कत। अरे अम्मा तुम भी ना, दिक्कत प्यार से नहीं है, दिक्कत प्यार के ओवरडोज से है। बताओ ऐसे कौन कर, तो 1 मिनट सोने नहीं दो, आदमी ने हमें पूरी रात जगा के धरो है। या में हपुआ की कोनो गलती ना है, बिल्कुल अपने डोकर पे गऊ है। नहीं इसके डोकर बिना हमें रात भर सोने ना देते थे। हाय भगवान, अम्मा तुम्हारी गाड़ी अलग दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा? हाँ तुम्हारे लाल जो है ना, क्या कर रहे थे, हमें झपकी लगी नहीं, उठा के खोद खोद के उठा के गजल सुनाए रहे थे, पूरी रात गजल सुनाई है। गजल? आओ पागल हो गए हम, सुना सुना के मैं कान सुजा दे। सीता को कहा होगा जी, कब से गजल सिंगर बन गए है। अम्मा अब समझ आओ, ये गवैया को ये टैलेंट जहाँ से मिलो है। अम्मा टैलेंट गो गुइया के खेत में हम इतने पगलाए गए हैं। बताओ 2 मिनट आदमी चैन से जीने नहीं देते ऐसे मतलब हम हाथ जोड़ रहे हैं, मैं सोचती हम थक गए, एक गजल सुन लो, एक गजल सुन लो कर करके आधी रात खराब कर दी हमारी। जैसे तैसे तुम्हारी लाल की झपकी लगी तो मुझे से भाग लिए। अम्मा मतलब दिन में नहीं छोड़ते, रात को नहीं छोड़ते, रात में मतलब गजल सुना सुना के पगलवाए देते हैं, दिन में फोन कर करके, गुसल खाने में है तो फोन, रसोई घर में है तो फोन, झाड़ू पोछा बर्तन चाय कछु भी कर रहे हैं, इनसे फोन पे बतियाओ। हाय भैया, अम्मा अम्मा सुनो सुनो, हम जा रहे, बोल रहे ना मंदिर गई है, नहीं तो ना अब फिर हमें जीने नहीं देंगे। अरे हम बेचैन चल रहे, तुम नाराज होगा कहाँ गई? ओ दादा बताओ हमारी चाय का होगो। अम्मा अम्मा थानू हम जा रही, हमें रोके को सारी रेशम पला की ऐसी की तैसी, हमें अपनी बीवी दिख रही, को ना दिख रहा, हम जा रही। सर थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिए, मैं कितना बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। कुछ टेलीविज़न रेडियो लगवा देते तो मैं और गजलों का रियाज कर लेता और आपको और अच्छे से सुनाता। टीवी लगवा दी सामने बड़े साइज को। लेकिन सर कर ऑर्डर दे रहे, ऑर्डर मानू करे। सुनो 55 इंच को सही है या 65 इंच को लगवाते हैं? जो मर्जी लगवा दीजिए। डन, टीवी लग जाएगा। सर बाय। आलू बनाए, पनीर बनाए, मटर बनाए, खुद ही बन जाए एक दिन। बोल। नहीं तू बोल। अरे मैं क्यों बोलूं, जाना। नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा। चमची रणबीर का तू बोल चल रहा है, इते आओ। हाय मम्मी। अरे आलू छीला जा रहा है। का तू बोल का इशारेबाजी चल रही थी? ऐसा है बेटा, तुम्हारी मम्मी की 2 आंखें पीछे भी हैं, बोलो का बात करनी है? मम्मी वो प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, वो आपको जाना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल सर ने क्या बुला हुआ है, का कांड करा है तुम? अरे तो क्या सोच रहे, बोल देना पापा से चले जाएंगे। अरे देखो मम्मी, पापा जाएंगे ना तो पापा मेरी शिकायत सुनने के बजाय वो उल्टा सुना देंगे। कैसी शिकायत बेटा, क्या करो तुमने? मैं कॉलेज में गाना गा रहा हुआ तो अपना बढ़िया, फिर एक लड़की आई सामने थे और बाको लगो कि मैं बाको देख के गाना गा रहा हूँ, तो बाद में प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दी। तुम कॉलेज में जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते हो, गाना गाने के लिए जाते हो? अरे नहीं, मैं तो मैं लड़की को देख के गाना गा रहे? लड़की को देख के मैं क्या गाऊंगा, मैं तो अपने लाने गा रहा हुआ, तो रियाज कर रहा हुआ तो मैं, वो बस लड़की को लगा कि मैं बाको देख के गाना गा रहा हूँ। अब प्रिंसिपल सर पीछे पड़ गए हैं कि पापा को बुला के लेके आओ, पापा को बुला के लेके आओ। ठीक है बेटा, ऐसो है, सच को काहे की आँच, जब तुमने ऐसे कुछ करो नहीं है
तो इतो का डरनो है, बोल देंगे पापा को, चले जाएंगे पापा तुम आए। अरे यार मम्मी आप समझ नहीं रहे हो। अब देखो पापा आपकी तरह समझदार और सुलझे हुए नहीं है ना। अगर वो जाएंगे तो रणबीर को डबल डांट पड़ेगी और प्रिंसिपल सर के साथ साथ पापा भी उसको सजा दे देंगे। जो बात तो सही कही तुमने, तुम्हारे पापा की समझदारी में और हमारी समझदारी में जमीन आसमान को फर्क है। ये देखिए कमिश्नर साहब, क्या कमाल की खातिरदारी चल रही है इनकी यहाँ पे। मनोहर। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है मनोहर? किसकी परमिशन से ये मेहमान नवाजी हो रही है? हप्पू सर की परमिशन से सर। यस उन्होंने परमिशन दी। मैंने रोका सर उन्हें। मैंने उन्हें रोका सर, ये ठीक नहीं है, लेकिन वो जिद्दी इंसान कभी किसी की सुनता ही नहीं सर। कमिश्नर साहब, आपके पुलिस स्टेशन का ना बहुत ही बुरा हाल है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए आप, मंत्री जी मेरे रिश्तेदार हैं। एक फोन घुमाऊंगी और सबका तबादला करवा दूंगी। अरे मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, ऐसी नाइंसाफी नहीं होगी। मनोहर तुमने मैडम की बात सुनी? यस सर। सुनी ना? मैडम मंत्री जी के रिश्तेदार है, इनके काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यस सर बिल्कुल नहीं होगी। ला बेटा रिमोट ला। बहुत हो गई तेरी ऐश, अब तो तुझे डंडे पड़ेंगे, डंडे। यस बेगम मुझे कहीं तो चैन से जी लेने दो। जिस दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी ना, उस दिन चैन से जीने दूंगी तुमको। हटिए आप। मैडम आप चिंता मत कीजिए मैडम। यस। हप्पू कहाँ है? हप्पू सर तो घर चले गए सर। घर चले गए? यस। कुछ अर्जेंट? नो सर कुछ अर्जेंट नहीं था, मतलब उन्होंने कहा कि भाभी जी की याद आ रही है और वो घर चले गए। याद आ रही है? Yes. भाभी जी की याद आ रही है और वो चले गए? Yes. और तुमने जाने दिया, रोका नहीं? हाँ मतलब कैसे सर? मैंने रोका नहीं सर। आपको ऐसे लगता है सर? मैंने उन्हें रोका, उन्हें मना किया कि मत जाइए, यहाँ तक कि मैंने उन्हें ड्यूटी की भी याद दिलाई, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना किया।